पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। नादानों की राह वही, सत्य सुचिंतन सार वही, जग जीवन संचार वही, जीने का आधार वही। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम पुनः प्रभु के पावन दिन में प्रभु का गुण गाने, उसको धन्यवाद देने, उसकी महिमा और प्रशंसा करने के लाए हैं। तो आइए हम गत महीने सप्ताह में हमने जो भी आशीष कृपाएं मांगी है और हमें मिली है, हम उन क्षणों को याद करें जब जब प्रभु का हाथ हमारे साथ रहा और हमने उससे अनुभव किया। उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। साथ ही साथ आज के सुसमाचार में प्रभु हमें अपने आंखों की धरन निकालने के लिए प्रेरित करता है। हमने कई बार इस सप्ताह में दूसरों में गलतियां देखी होगी। हमने कई बार इस सप्ताह में दूसरों को दोष दिया होगा और अपने खुद की कमियों को हमने नजरअंदाज किया होगा। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु हमें शास्त्रियों फरीसियों को कहते हुए हमें भी कहता है कि अगर आप में से कोई जो निष्पाप है पत्थर मारे। क्या मैं गत सप्ताह में ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधियां, ऐसे विचार, ऐसे कर्म किए हैं जो प्रभु की नजर में खराब हैं या प्रभु को नाराज करते हैं? आइए थोड़ी देर हम मनन चिंतन करें, अपने मन को टटोल कर देखें। क्या मैंने मन के इन विचारों से कुछ ऐसी बातें करी हैं? अपने आदतों को देखें, अपने जीवा से निकले हुए शब्दों को देखें, अपनी जिम्मेदारियों को झांक कर देखें, अपने रिश्तों को झांक कर देखें। क्या मैंने उसके तहत ईश्वरीय आशीष में अपने आप को रखा या ईश्वर से दूर रहा? या फिर मैंने अपने लोगों में अधिक से अधिक गलतियां, कमियां ढूंढने का प्रयास किया? अगर ऐसा है तो आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हम प्रभु के पावन बलिदान को चढ़ाने के लिए आए हैं। प्रभु हमसे साफ साफ कहता है, यदि तुम बलिदान चढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले याद करो कि अगर तुम्हारे भाई या बहन के साथ विरोध कुछ है तो पहले उसके जाके मेल करो, फिर आके बलिदान चढ़ाना। तो आइए हम मेल करें, ईश्वर से मेल करें, क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, ताकि ये पावन बलिदान योग्यता से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतकरण स्वच्छ हो जाए और तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाए। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और होठों पे हो, ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। चालीसी का 5वां इतवार। पहला पाठ। जब बाबुल के निर्वासन के समय यहूदी अपने देश से निकाल दिए गए थे, तो ईश्वर ने उन्हें ईसायास द्वारा दिलासा दिया और ये आश्वासन दिया कि जिस तरह उसने उन्हें मिस्र से निकाला था, उसी तरह वह अब उन्हें फिर अपने देश वापस ले चलेगा। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 16 से 21 तक। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जल कर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दीदी सहारा मुझको प्रभु, दीदी दिलासा मुझको प्रभु, दीदी सहारा मुझको प्रभु, दीदी दिलासा मुझको प्रभु। किसको पुकारूं तेरे सिवा, किसको निहारूं मैं तेरे सिवा, किसको पुकारूं तेरे
मुझको प्रभु दीदी दिलासा, मुझको प्रभु दीदी सहारा, मुझको प्रभु दीदी दिलासा, मुझको प्रभु। दूसरा पाठ। संत पौलुस हमसे कहते हैं कि उन्होंने मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वह मसीह को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। वह जीवन भर मसीह के ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वह एक दिन मसीह के पास पहुंच सके। हमें भी बराबर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 8 से 14। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मसीह के दुखभोग का सहभागी बनने के लिए मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदस्य बनकर उनके दुखभोग का सहभागी बन जाऊं, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुंच सकूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं अथवा मुझ में पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूं ताकि वो लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए यीशु क्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया है। भाइयों, मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता जाऊं, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। बुराई नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, जिससे तुम जीवित रह सको और कि विश्वमंडल का परमेश्वर सचमुच तुम्हारे साथ हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उसके पास इकट्ठी हो गई और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लेकर आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में
मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा करते हुए यह कहा, जिससे वह उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सब के सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के दूसरे पार्ट में हम संत पौलुस के द्वारा हमने सुना और समझा या हमने सीखा कि पुरानी बातें भुलाकर मुझे नई बातों पर अपनी दृष्टि और लक्ष्य दौड़ाना है। और उसी बात को शायद प्रभु ईश्वर इस बहन को कहते हुए कि बेटा, फिर से पाप नहीं करना या फिर नया जीवन जीना, जिससे आपको फिर से ऐसी परेशानियों में ना आना पड़े, ऐसा शायद हो सके प्रभु का कहना होगा। तो आइए मनन चिंतन करें कि आज ये महिला जिसे व्यभिचार में पकड़ी गई, उसे कौन लेकर आया था। पहला सवाल हम करें कि इसे कौन लेकर आया। तो सबसे पहली बात, ये लोग आकर कहते हैं कि ये मूसा की संहिता के अनुसार व्यभिचार में पकड़ी गई तो इसे पत्थरों से मारा जाता। यहाँ तक हो सके शास्त्री और फरीसी जो कानून के जानकार हैं, जो पुरोहितगण हैं, या फिर वे नेक लोग भी हो सकते हैं, अच्छे लोग भी हो सकते हैं, या फिर मूसा के नियम के अनुसार प्रश्नों का सवाल जवाब करने वाले हो सकते हैं, या फिर ये आध्यात्मिक लोग हो सकते हैं। परंतु शायद इन भाई बहनों का जीवन या शास्त्री फरीसियों का जीवन ईश्वर से दूर है। या दूसरी बात में हम कह सकें कि यह ढोंगी है। और इनकी पहचान करते हुए हमें दूसरा प्रश्न करना होगा कि यह महिला कौन है, यह बहन कौन है। इसका नाम तो नहीं है, उसकी पहचान भी नहीं है। यह भी नहीं कि यहाँ कहा गया कि यह कुंवारी थी या इसकी मंगनी हो चुकी है या शादीशुदा है। परंतु एक बात सही है, या बार बार ये बात आई है कि वह व्यभिचार में पकड़ी गई है। अगर व्यभिचार में पकड़ी गई है तो नियम क्या कहता है? पहली बात, अगर नियम के अनुसार अगर हम देखें तो मूसा के नियम के अनुसार व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है, जिसे हम आत्ममारू पाप कहते हैं, और यह कैपिटल ऑफेंस के रूप में आता है और उसकी सजा केवल और केवल मृत्यु है। परंतु सवाल यह भी उठता है, अगर ये इस बहन को लेकर आए तो उस भाई का क्या कि जो उसके साथ शायद रहा होगा, भाग गया होगा शायद, या फिर कहीं ना कहीं उस पर दोष नहीं लाया होगा, केवल वो बहन पर दोष लाया गया होगा। तो फिर अभी हमें ये सवाल करना है कि अगर ये बहन पकड़ी गई तो उस भाई को नहीं पकड़ा गया, तो मेरे ख्याल से जो शास्त्री है, फरीसी है, उनको इस बहन को मदद करनी चाहिए थी, या फिर उसे उस पर उभरने के लिए, उससे निकलने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए थी। परंतु नहीं, वे अभियोग लगाते हैं, उस पर दोष लगाते हैं, और यहाँ तक कि दोष ऐसा कि उसे मारना चाहते हैं। उससे बचाना नहीं, परंतु उसे मारना चाहते हैं। और रहा सवाल कि ये प्रभु यीशु के पास क्यों लेकर आए हैं। तो उस जमाने में दंड देना यहूदियों के हाथ में नहीं था। उस समय रोमी साम्राज्य कार्य करता था, या रोमरी साम्राज्य का साम्राज्य था। इस कारण से यहूदियों के हाथों में
किसी को दंड देने का हक नहीं था। और इसलिए वो प्रभु यीशु को ट्रैप करने के लिए, प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए इस बहन को सामने ले आते हैं, ताकि प्रभु यीशु जब उसे सजा देगा तो रोमरी साम्राज्य के अगेंस्ट में वो कार्य करेगा और उनके लिए एक मुद्दा मिलेगा कि हमारे लिए ये एक नायक है जो रोमी साम्राज्य के विरुद्ध में कार्य कर रहा है। परंतु यीशु ने पासा ही पलट दिया। यीशु ने सारा जो उनका प्लान था, सारा जो लक्ष्य था, उसे बदल दिया। और यीशु ने उस महिला को नहीं देखा, परंतु उन शास्त्रियों फरीसियों को देखा। यीशु ने उस बेटी की दिन दशा को देखा और उनके ढोंगीपन को सवाल किया। और इसलिए प्रभु साफ साफ उन भाइयों को कहता है कि तुम में से अगर कोई निष्पाप है तो वो पहले पत्थर मारे। जो निष्पाप है वह पहले पत्थर मारे। दूसरी कहावत में ये कह सकते हैं कि पहले हम अपने आंखों का धर्म निकालें, बाद में दूसरे की धर्म को निकालने का प्रयास करें। और आप हम सभी ने पढ़ा सुना और आपने जानते हैं कि वह सब एक एक करके भाग जाते हैं, एक एक करके भाग जाते हैं। शायद वे इस बहन से भी ज्यादा गए गुजरे हो सकते हैं, या फिर उनके कार्य इससे घिनौने हो सकते हैं कि वह प्रभु के सामने खड़े होने योग्य भी नहीं रहे। परंतु अंत में हम देखते हैं कि ये बहन वहीं रही, अकेली खड़ी रही। अब 4 चीजें यहां होती है। पहली चीज, यीशु ने उस बहन को देखा। देखने का मतलब है कि यीशु ने उसे साहस दिया, उसको ढाढ़स दिया, उसको भरोसा दिया। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उसे सवाल किया, कहा क्या किसी ने भी आपको दंड नहीं दिया? आप और मेरे साथ भी ये सवाल हर दिन ईश्वर कहता है कि क्या मैं आपको दंड दूं या कि कोई आपको दंड देता है? सवाल ईश्वर के हमारे पाले में रहता है। तीसरी बात, प्रभु यीशु उसे माफ करता है, कहता है कि अगर किसी ने आपको दंड नहीं दिया तो मैं भी आपको दंड नहीं देता। और चौथी बात बहुत चैलेंजिंग है, हर एक के लिए चुनौती है। हम बार बार पाप स्वीकार करते हैं, उसमें हम एक बात कहकर आते हैं कि अब से मैं फिर पाप नहीं करूंगा। और वही बात प्रभु यीशु आज दोहराते हैं, जाओ फिर से पाप नहीं करना। यह हम सभी का चैलेंज है, हम सभी के लिए चुनौती है, हर एक के लिए, धर्मी हो, पापी हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के लिए चुनौती है। क्या मैं जब प्रभु की दया और करुणा को पा लिया, उसकी माफ़ी को पा लिया, क्या मैं उस आशीष के तहत अपने जीवन को जीने का प्रयास करता हूँ? आज हम सवाल करें, क्या मैं फरीसियों जैसा हूँ जो दूसरों में दोष देता हूँ, या फिर मैं उस व्यभिचारिणी स्त्री के समान हूँ जो प्रभु के सामने प्रस्तुत होता है, या फिर उस भाई के समान जो भाग गया, जब अपना दोष नहीं कबूला वो शायद निकल गया होगा, या फिर मैं प्रभु के समक्ष केवल नियमों और उसके सभी उसूलों को ही मानता हूँ, परंतु मेरा हृदय ईश्वर से दूर है। आइए इन सवालों करते हुए हम मनन चिंतन करें, प्रभु से माफ़ी मांगे। ये पश्चाताप का समय भी है और प्रभु से हम अर्जी करेंगे, प्रभु हमारे हर एक पाप को माफ़ करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर मौन रहें और आइए हम अपने आप को इस पापिनी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री के समक्ष रखें अपने आप को, और प्रभु के समक्ष अपने सारे दुखड़ों को हम रोएं, अपने रोगों को रोएं, अपने पापों को रोएं। प्रभु कहता है कि आपके पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह उसे हिम की तरह स्वच्छ कर देगा। वह प्रभु कहता है, यदि तुम पश्चाताप करोगे तो मैं तुम्हारे पापों की गठरी बांध कर समुद्र में फेंक दूंगा। जब प्रभु हमसे कहता है पश्चाताप करो, मेरे पास लौट आओ, जब प्रभु हमसे कहता है पाप का वेतन मृत्यु है, तो आइए हम अपने पापों के लिए भी माफ़ी मांगे, अपने हर एक गुनाह को प्रभु के पावन हाथ में समर्पित करें। वो यीशु अगर उस व्यभिचारी स्त्री को माफ़ करता है तो हमें भी माफ़ करेगा, हमें भी करुणा और दया से वो गले लगाएगा। आइए उससे माफ़ी मांगें और अपने को धन्य बनाएं। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया
कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर के प्रेम और दया को पापिनी स्त्री के प्रति यीशु के बर्ताव में देख सकते हैं। यीशु उन लोगों के प्रति दया दिखाते थे जिनका उन्हें न्याय करना पड़ता था। उनकी दयालुता पर विश्वास करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु क्रिस्त की करुणा और दयालुता का अनुसरण करते हुए सबों के साथ अच्छा बर्ताव करें। हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी न्यायकर्ताओं एवं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे न्याय और दया के साथ अपना फैसला सुना सके और असफल हुए लोगों के प्रति करुणा दिखा सके। हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके प्रति अन्याय हुआ हो और जिन्हें अनुचित सजा मिली हो। ईश्वर उन्हें पीड़ाएं सहन करने की कृपा और साहस प्रदान करे। हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम पापी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे ईश्वर के प्रेम की शक्ति का अनुभव कर उसकी अनुकंपा और क्षमा प्राप्त कर सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि 40 काल के दौरान हम सब अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें और अपने जीने के ढंग में परिवर्तन ला सके। हे दयालु प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपनी दया के द्वारा तू हमें अपने निकट ले आ ताकि हम तेरे प्रेम का अनुभव कर सकें। हमें अपने मन, हृदय और वचन को शुद्ध करने में मदद कर। हम अपने पापमय जीवन को त्याग कर पश्चातापी हृदय से तेरे पास आने की कृपा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने
हाथों कोई चलाए, जैसे कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाएं और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के समूह अनंत काल तक घोषित करते हैं। भरी आवाज में हम करी प्रभु का स्तुतिगान। स्वर्ग के सब दूतों के संग गाई उसका मंगल गान, गाई उसका मंगल गान। होसाना 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 होसाना। जिसकी महिमा है भूअंबर में, उसका करे हम पूजन, उसका करे हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाए उसका महिमा गान, गाए उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। ऊंचे गगन में प्रभु परमेश्वर को करे हम जय जय गान, करे हम जय जय गान। धन्य धन्य है शक्तिमान ईश्वर, पावन उसका नाम महान, पावन उसका नाम महान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले और जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तुम प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जुगानु जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गीय वस्तुओं का सहभागी बनाता है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त की शांति साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा
सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या? मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या? लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम